नमस्कार दोस्तों, स्टडी जर्नल में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर्स जो सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे यूपीपी, लेखपाल, जूनियर असिस्टेंट आदि के लिए। तो आइए देखते हैं आज के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आज है 11 अप्रैल। आज का पहला प्रश्न है, वर्ष 2026 के प्रतिष्ठित लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो किस पुरस्कार के लिए? लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? ऑप्शन ए कैलाश सत्यार्थी, बी अमिताभ बच्चन, सी AR रहमान या फिर ऑप्शन डी रतन टाटा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कैलाश सत्यार्थी। आइए जान लेते हैं इनके बारे में। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी को समाज सेवा और बच्चों के अधिकारों के लिए उनके निस्वार्थ कार्य के लिए 2026 का लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया जाएगा। पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 में नरेंद्र मोदी को मिला था। कैलाश सत्यार्थी बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत की थी। उन्हें 2014 में नोबेल मिला था, नोबेल का शांति पुरस्कार मिला था इन्हें 2014 में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। किस भारतीय शहर को 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी का अधिकार औपचारिक रूप से दे दिया गया है? तो किसे दिया गया है? ए नई दिल्ली को, बी अहमदाबाद को, सी मुंबई को या फिर ऑप्शन डी बेंगलुरु को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अहमदाबाद, गुजरात को। इसके बारे में देख लेते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन ने आधिकारिक तौर पर अहमदाबाद को 2030 के खेलों की मेजबानी सौंपी है। यह भारत में आयोजित होने वाला दूसरा राष्ट्रमंडल खेल होगा। भारत ने पहली बार 2010 में दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जिसे मोटेरा भी कहते हैं, अहमदाबाद में ही स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। हाल ही में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2026 कहाँ आयोजित की गई? तो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2026 कहाँ आयोजित की गई है? नई दिल्ली, बी अस्ताना कजाकिस्तान, सी बिश्केक किर्गिस्तान या फिर ऑप्शन डी उलान बटोर मंगोलिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी बिश्केक किर्गिस्तान में। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में आयोजित इस चैंपियनशिप में एशियाई देशों के शीर्ष पहलवानों ने भाग लिया, जिसमें भारतीय पहलवानों ने भी पदक जीते हैं। किर्गिस्तान की मुद्रा है सोम। किर्गिस्तान की राजधानी क्या है? बिश्केक। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। FIDE महिला कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट 2026 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? ए भारत में, बी साइप्रस में, सी रूस में या फिर ऑप्शन डी कनाडा में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी साइप्रस में। विश्व चैंपियनशिप को चुनौती देने के लिए महिला दावेदारों का चयन करने हेतु यह प्रतिष्ठित शतरंज टूर्नामेंट साइप्रस के पेगेया में आयोजित किया जा रहा है। FIDE का मुख्यालय है लुसाने, स्विट्जरलैंड में। भारत के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर डी गुकेश। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 2026 में किस राज्य में राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो 2026 का राष्ट्रमंडल संसदीय खेल का सम्मेलन किसने किया उद्घाटन? ए केरल में, बी राजस्थान में, सी गोवा में या फिर ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी गोवा में। किसने किया उद्घाटन? ओम बिरला ने। गोवा में आयोजित इस सम्मेलन में राष्ट्रमंडल देशों के विधायी निकायों के प्रतिनिधियों ने लोकतांत्रिक मूल्यों पर चर्चा की। गोवा की राजधानी पणजी है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं गोवा के प्रमोद सावंत। गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 6। भारत ने वर्ष 2028 में होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी कि कॉप, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के किस संस्करण की मेजबानी का प्रस्ताव वापस ले लिया है? ए COP28, बी COP30 या फिर सी COP33 या फिर ऑप्शन डी COP35। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी COP33।
रणनीतिक कारणों से भारत ने 2028 में होने वाले कॉप 33 की मेजबानी का अपना प्रारंभिक प्रस्ताव फिलहाल वापस ले लिया है। कॉप का फुल फॉर्म हो जाएगा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जलवायु परिवर्तन पर UNFCCC का सर्वोच्च निकाय है। भारत ने 2002 में नई दिल्ली में कॉप 8 की मेजबानी की थी। किसकी? कॉप 8 की मेजबानी नई दिल्ली में 2002 में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। महिला आरक्षण अधिनियम के अनुसार लोकसभा क्षेत्रों का आगामी परिसीमन किस जनगणना के आंकड़ों पर आधारित होगा? ए 2001, बी 2011, सी 2021 या फिर ऑप्शन डी 1991। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 2011 पे। हालिया संशोधनों के अनुसार नारी शक्ति बंधन अधिनियम को लागू करने हेतु परिसीमन यानी कि डिलिमिटेशन प्रक्रिया 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार बनाएगी। नारी शक्ति बंधन अधिनियम 128वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा और विधानसभाओं में 33% आरक्षण प्रदान करता है। महिलाओं को परिसीमन आयोग का गठन अनुच्छेद 82 के तहत किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। रक्षा के क्षेत्र में CSAR का पूर्ण रूप या फुल फॉर्म क्या है? तो CSAR का फुल फॉर्म हो जाएगा कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू, ऑप्शन बी। इसके बारे में जान लेते हैं। भारत पायलटों को युद्ध क्षेत्र से सुरक्षित निकालने के लिए कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू ड्रोन विकसित कर रहा है, जो कठिन परिस्थितियों में मानव रहित बचाव कार्य करेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। किस पूर्वोत्तर राज्य ने सैटेलाइट इंटरनेट के विस्तार के लिए स्टारलिंक इंडिया के साथ समझौता किया है? तो किस राज्य ने किया है? ए असम ने, बी नागालैंड ने, सी मिजोरम ने या फिर ऑप्शन डी मेघालय ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी मेघालय ने। मेघालय सरकार ने पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में तेज इंटरनेट पहुंचाने के लिए एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक के साथ हाथ मिलाया है। मेघालय को बादलों का घर यानी कि अबॉर्ड ऑफ क्लाउड्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बादलों का घर। दुनिया में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम मेघालय में है। सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मेघालय में। 10वां नंबर का प्रश्न है IPL के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? ए लसिथ मलिंगा, बी जसप्रीत बुमराह, सी भुवनेश्वर कुमार या फिर ऑप्शन डी युजवेंद्र चहल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी भुवनेश्वर कुमार। भुवनेश्वर IPL IPL इतिहास के पहले तेज गेंदबाज हैं जिन्होंने 200 विकेट का आंकड़ा छुआ है। युजवेंद्र चहल ओवरऑल 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज थे जो एक स्पिनर हैं, जबकि ये तेज गेंदबाज हैं। भुवनेश्वर कुमार 200 विकेट लेने का आंकड़ा इन्होंने छुआ है IPL में। भुवनेश्वर कुमार उत्तर प्रदेश के मेरठ से संबंधित हैं। उन्हें स्विंग सुल्तान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भुवनेश्वर कुमार को स्विंग सुल्तान। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। हाल ही में मंजूर की गई 1200 मेगावाट की कलाई सेकंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर प्रस्तावित है? कौन सी? कलाई सेकंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर प्रस्तावित है जो कि 1200 मेगावाट की है? ए लोहित नदी पर, बी ब्रह्मपुत्र नदी पर, सी सुबनसिरी नदी पर या फिर ऑप्शन डी दिबांग नदी पर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए लोहित नदी पर। अरुणाचल प्रदेश में लोहित नदी पर बनने वाली यह बड़ी परियोजना भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को बढ़ाएगी। लोहित नदी को खूनी नदी के नाम से भी जाना जाता है। यह ब्रह्मपुत्र की एक प्रमुख सहायक नदी है। लोहित नदी किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन फोर्थ भारत और किस देश के बीच आयोजित होता है? तो संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है साइक्लोन फोर्थ किस किस के बीच आयोजित हुआ भारत के साथ? और ए UAE, बी मिस्र, सी ओमान या फिर ऑप्शन डी कतर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मिस्र यानी कि इजिप्ट के साथ।
भारत और मिस्र की सेनाओं के बीच विशेष बलों का यह चौथा अभ्यास है जिसका उद्देश्य आतंकवाद विरोधी अभियानों में सहयोग बढ़ाना है। मिस्र की राजधानी है काहिरा। सुएज नहर मिस्र में ही स्थित है जो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। तो सुएज नहर कहाँ पर है? मिस्र में ही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। किस संगठन ने आरोग्य वन पहल की घोषणा की है? किसकी? आरोग्य वन। ए आयुष मंत्रालय, बी इसरो, सी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण या फिर ऑप्शन डी नीति आयोग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया राजमार्गों के किनारे औषधीय पौधे लगाने और हरित क्षेत्र विकसित करने के लिए आरोग्य वन पहल शुरू कर रहा है। NHAI का मुख्यालय है नई दिल्ली। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। भारत ने राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के तहत कितनी दूरी के सुरक्षित संचार नेटवर्क का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है? ए 100 किलोमीटर, बी 500 किलोमीटर, सी 1000 किलोमीटर या फिर ऑप्शन डी 2000 किलोमीटर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1000 किलोमीटर तक। भारत ने क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन तकनीक के माध्यम से 1000 किलोमीटर तक की दूरी तक हैक प्रूफ संचार स्थापित करने की क्षमता प्रदर्शित की है। क्वांटम मिशन का उद्देश्य है सुपरफास्ट कंप्यूटिंग और सुरक्षित संचार विकसित करना। आज का अंतिम प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। अत्यधिक सक्रिय ज्वालामुखी माउंट सेमेरू किस देश में स्थित है? तो ये ज्वालामुखी जो है माउंट सेमेरू किस देश में है? ए जापान में, बी फिलीपींस में, सी इंडोनेशिया में या फिर ऑप्शन डी इटली में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित माउंट सेमेरू का हाल ही में भीषण विस्फोट हुआ। यह इंडोनेशिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। इंडोनेशिया रिंग ऑफ फायर क्षेत्र पर स्थित है जहां सर्वाधिक भूकंप और ज्वालामुखी आते हैं। पिछले दिन का अभ्यास प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। प्रश्न था किस राज्य ने अधिकृत भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन और पंजीकरण के लिए भू भारती पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी तेलंगाना ने। आज का अभ्यास प्रश्न है केंद्र सरकार द्वारा स्टार्टअप्स में निवेश करने के लिए कौन सा फंड चालू किया गया है जिसका प्रबंधन सिडबी वेंचर कैपिटल लिमिटेड द्वारा किया जाता है? ए डिजिटल इंडिया फंड, बी स्पेस वेंचर कैपिटल फंड, सी ग्रीन एनर्जी स्टार्टअप फंड या फिर ऑप्शन डी भारत टेक इन्वेस्टमेंट फंड। तो इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। क्लास पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। पढ़ाई करते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद।